हेलो एवरीवन। आपको पता है सभी को एसएससी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एसएससी जेई की। ठीक है, तो बताने तो ये तो मत कहिए कि एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। आपका हमारे चैनल काबिल इंजीनियर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को क्लियर करने की एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, अन्यथा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ था। एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो वो किस मिशन के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत का लिखित संविधान है, सभी को पता होगा भारत का लिखित संविधान है। भारत का सबसे विशाल संविधान है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आता है, 64 लैक्स। भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर बना। भारतीय संविधान में आरंभ में 395 आर्टिकल्स थे। प्रेजेंट में भारतीय संविधान में 22 पार्ट्स हैं। भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 है। ओके, नेक्स्ट, 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे, 15 महिलाएं थी। ओके, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, यहां से 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से वहां के लोग आते थे। ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई थी। जो फर्स्ट द मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946 कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सेंटर हॉल में हुई थी। कहां पर हुई? नई दिल्ली के सेंटर हॉल। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग बायकॉट दिस फर्स्ट मीटिंग। ओके, द मुस्लिम लीग लीडर मोहम्मद अली जिन्ना टू बायकॉट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब क्यों चुन लिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को? चुनने का कारण क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट दिस पॉइंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ओके, सेकेंड मीटिंग हेल्ड इन 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठती है। दूसरी बैठक में निर्णय लिया जाता है कि इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है। ओके, रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, मेनी टाइम्स कम इन गवर्नमेंट एग्जाम दिस क्वेश्चन। एंड देश के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ओके, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष ऑफ इंडिया। देश के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यहां पे ध्यान देने बात यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप
डॉक्टर बी जो भारत के संवैधानिक सलाहकार हैं डॉक्टर बी एन राव जी द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो प्रारूप समिति, जो मसौदा समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति का प्रारूप सर बी एन राव जी द्वारा बनाया गया था। सर बी एन राव जी भारतीय संविधान के सलाहकार कहे जाते हैं। सर बी एन राव जी भारतीय संविधान के सलाहकार कहे जाते हैं। डॉक्टर बी एन राव जी को भारतीय संविधान का सलाहकार कहा जाता है। ओके। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, टीटी कृष्णमाचारी आदि लोग थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, मतलब संविधान बन गया था। ठीक है, जिस पर 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन किए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया संविधान? 1930 से ही हम लोग 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। जननी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एमपी में महू जिले में हुआ था। पढ़ने का बहुत शौक, कई सारी डिग्री हासिल करी, लॉ की डिग्री। बांग्लादेश क्षेत्र से संविधान सभा के लिए सदस्य चुनकर आए। मुस्लिम लीग कमेटी की सहायता से जीते। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा और अच्छी तरीके से। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका भी नेशनल एंथम बनाया गया, अमार सोनार बांग्ला, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। भारतीय राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अवधि 65 सेकंड है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, बोरो फ्रॉम आनंद मठ। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा, अमार सोनार बांग्ला। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप, बट इन यूएसए डबल सिटीजनशिप। यूएसए के प्रत्येक नागरिक को यूएस राष्ट्र की और वहां के राज्यों की, दोनों की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार है, मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति है, एकात्मक संघात्मक शासन का रूप है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है, टफ भी है और लूज भी है। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी हैं।
संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकी हैं। संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकी। मैं चेक कर लूं फ्रेंड, आपको वॉइस आ रही है? एक सेकंड, हाँ देखता हूं, आ रही है, चलो ठीक है, यही देखना था। संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकी हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इनमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन यहां से बनता है। संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। कई बार एग्जाम में ये केस पूछा जाता है, केशवानंद भारतीवाद। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ध्यान रखिएगा, बाइकैमरल। भारत के 7 राज्य बाइकैमरल हैं। यूपी, तेलंगाना, बिहार, चलिए अभी ध्यान नहीं आ रहे मुझे, मैं बता जरूर दूंगा आपको, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटेन से। संविधान में प्रस्तावना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रियम्बल बोरो फ्रॉम यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के गठन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड, दिस इज योर क्लास। नेक्स्ट क्लास, वेट। थैंक यू।